बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास हमारी 9th है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा। चलें जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक्सप्लेन करूं कि क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। चलें, तो सबसे पहले जो लेवल शुरू होता है, जिसकी इब्तिदा होती है, वो होती है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, पहला लेवल क्या है? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद लेवल आता है ऑर्गेनली लेवल। उसके बाद आता है सेल लेवल। सेल के बाद लेवल आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बाद आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल से बनता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल से बनता है बच्चों इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बनाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से बनता है कम्युनिटी। और कम्युनिटी बनाता है बायोस्फीयर। ठीक है, ये सारे लेवल हैं जिनको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ऑर्गेनली लेवल क्या होता है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल क्या होता है, ऑर्गन लेवल से इंडिविजुअल कैसे बनता है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी लेवल क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है, इन तमाम लेवल्स को हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने उसी टॉपिक की तरफ। वो क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। जब भी तो हम उसके लेवल आगे पढ़ेंगे ना, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपके थे सारे लेवल। अब हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों, ये मुझे बताओ साइंस क्या है? साइंस पढ़ के आए हैं ना आप लोग। आपने प्राइमरी में भी साइंस पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट, आपने 6 में भी, 7 में भी और 8 में भी साइंस पढ़ा है। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि साइंस क्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप सही बता रहे हैं कि साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। और बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। बायोलॉजी में हम जानदारों की लाइफ को स्टडी करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज बायोलॉजी, आप क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ लाइफ। यानी बायोलॉजी क्या है? वो साइंस की एक ब्रांच है। और बायोलॉजी में हम जानदारों की लाइफ को स्टडी करते हैं, जिंदगी को स्टडी करते हैं। जिंदगी को क्या स्टडी करते हैं भाई? जिंदगी को, अब हमने तो कह दिया कि हम लाइफ को या जिंदगी को स्टडी करते हैं, तो जिंदगी के बारे में क्या स्टडी करते हैं ये पता होना चाहिए ना। कि हम ये तो नहीं कह सकते कि बायोलॉजी जो है वो तो साइंस की एक ब्रांच है और इसमें हम
जानदारों की लाइफ को स्टडी करते हैं। तो लाइफ के बारे में क्या स्टडी करते हैं ये पता होना चाहिए। हम उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट्स हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस सेल से मिलके बना है, उनके टिश्यूज़ कैसे हैं, उनके टिश्यूज़ के फंक्शन कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसी है। इस तरह एनिमल्स विभिन्न जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम उन जानदारों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें अफ़ज़ाइशी नस्ल कैसे होती है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बायोलॉजी की डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी की जाती है, यानी मैं ये कहूँ कि बायोलॉजी का मुताला डिफरेंट लेवल्स पर किया जाता है और उन्हीं लेवल्स को हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेंगे तो आपको लेवल समझ में आ जाएंगे ना। तो अगर हम बिल्कुल शुरू में बिल्कुल पीछे अपने चलते चले जाएं, यानी कि अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो हम बिल्कुल पीछे बिल्कुल शुरू में जानना चाहें, इब्तिदा के बारे में जानना चाहें, बिल्कुल इब्तिदा इनिशियल के बारे में जानना चाहें कि इब्तिदा कैसे हुई थी, तो जो इब्तिदा हुई वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से होती है। यानी कि अगर हम ये जानना चाहें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशन हुई वो कैसे हुई, तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल पीछे। शुरू में जब इब्तिदा हुई तो कैसे हुई, तो उसकी इब्तिदा कैसे होती है वो हमारा पहला लेवल है जो मैंने आपको अभी बताया, वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ये है हमारा पहला लेवल जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यानी इब्तिदा कहाँ से हुई, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से हुई। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत जीनियस बच्चे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब पता है आपको कि दुनिया में पाए जाने वाली, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैटर क्या है, यानी मादा क्या है, जैसे बताओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं भाई, सारे पढ़ने वाले ये। तो मैटर क्या है, मैटर क्या है, दुनिया में पाए जाने वाली हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, यानी हजम होता है, और उसका वज़न, वो वज़न भी रखती है, उसका वेट भी होता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो और कोई ना कोई उसका वेट हो और जो जगह घेरे, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है, यानी मादा कहलाती है। ये हम अपनी छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हुए हैं, पढ़ा है ना हमने, याद भी होगा आपको, यकीनन याद होगा। ठीक है, और मैटर किससे मिलके बनता है, एटम से। मैटर किस पर मुश्तमिल होता है, एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एटम किसके मिलने से बनता है, एटम। मैटर क्या होता है कि हर वो चीज़ जो हजम रखती है, जिसका कोई ना कोई हजम होता है, जो वज़न रखती है, जो जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है। अब मैटर यानी मादा मुश्तमिल होता है, एटम्स पर मुश्तमिल होता है। और एटम किसके मिलने से बनता है, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके मिलने से बनता है। वो क्या होते हैं, प्रोटॉन। ये देखो, ये एक एटम है। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ये है बेटा न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक एटम है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब इस सेंटर के गिर्द सर्कल पाए जाते हैं। मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल पाए जाते हैं
जिन्हें कहा जाता है ऑर्बिट। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करते हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। ठीक है, एटम के जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हालत में यानी मुतवाजिन हालत में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यही पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सबसे स्टेबल हालत में पाए जाते हैं। एटम्स स्टेबल हालत में जब ही होते हैं जब ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए कहते हैं ना इत्तेफाक में बरकत है। ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं जब ही ये स्टेबल हालत में पाए जाते हैं। वैसे ये पूरा जो एटम होता है वो चार्ज के लिहाज से ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मैटर हम शुरू में जा रहे हैं, बिल्कुल शुरू में, इब्तिदा में जा रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैटर दुनिया में जो पाए जाने वाली हर वो चीज़ जो पता है ना, चाहे कि वो जिसका वॉल्यूम हो, वज़न घेरे, जगह घेरे और वज़न रखे, ये क्या है? मैटर है। मैटर मुश्तमिल होता है एटम्स पर। एटम मिलकर बनता है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके मिलने से बनता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि इसके न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कल होते हैं वो ऑर्बिट कहलाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। तो जो सबसे स्टेबल हालत में पार्टिकल्स होते हैं वो यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल हालत में जब ही होते हैं जब वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या होता है कि एक जैसे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। एक जैसे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास वो एलिमेंट्स पर बनाते हैं। एटम से मिलके बने क्या? एलिमेंट्स। ठीक है, एटम से मिलके क्या बने? एक जैसे एटम मिलके क्या बनाए? एलिमेंट्स बनाए। नेचर में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं। इनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बायो एलिमेंट्स कितने हैं? 16 हैं। ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इनको बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं और ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको जो बायो एलिमेंट्स हैं और इनको क्यों बायो एलिमेंट्स कहा जाता है? तो अब 16 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, ये जो 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब उन बायो एलिमेंट में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बॉडी मास बनाते हैं। अब उनमें से कौन से हैं ज़रा हम उनको देख लेते हैं। जिसमें से ऑक्सीजन 65% पाई जाती है। ठीक है, कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन 3% होती है, कैल्शियम 2% होता है और फास्फोरस 1% होता है।
और टोटल ये 99% होते हैं। ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, यानी 16 हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं जो टोटल जो है वो बॉडी मास बनाते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल बॉडी मास बनाते हैं, जिसमें से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% बॉडी मास इन्हीं एलिमेंट्स के बनने इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से बनता है या मुश्तमिल होता है। 99% बॉडी मास इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद रह जाते हैं हमारे पास 10 एलिमेंट्स। अब उन 10 एलिमेंट्स में से ये हैं 6, ये 6 हैं। अब जो हमारे पास बाकी 10 एलिमेंट्स हैं उसमें है पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम है, कॉपर है, आयोडीन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, और मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, कोई एक मेरे से रह ना जाए। ठीक है, इसमें से सल्फर है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, और उसके बाद कॉपर है, फिर हमारे पास जिंक है, आयोडीन है और आयरन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आयोडीन 2 दफा लिख दिया मैंने। ये 10 एलिमेंट जो है ये 1% पाए जाते हैं। 10 एलिमेंट्स जो है 1% बॉडी मास बनाते हैं, और ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये 99% बॉडी मास बनाते हैं। ये पूरे मिलाकर जो 16 यानी 16 एलिमेंट्स हैं ये जो है बॉडी मास बनाते हैं, इसीलिए इनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये जो हमारा अब इन एलिमेंट्स से मिलकर अगला जो लेवल शुरू होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा ये लेक्चर था, जो लेवल हमने पढ़ा, जो लेक्चर जिस लेवल पर मुश्तमिल था वो हमारा लेवल है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, जिसको मैंने बहुत आसान यानी बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेवल के साथ।